हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चरवाए रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने ये देख लिया था कि चर किसे बोलते हैं, रैखिक किसे बोलते हैं और समीकरण युग्म किसे बोलते हैं। मतलब कि इस चैप्टर का पूरा हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था और उसी वीडियो में हमने उदाहरण 1 को भी किया था, जिसमें हमने सीखा था कि हम ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करते हैं। अब हम उदाहरण 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें ये एक समीकरण दे रखा है और इसका हल किस प्रकार करना है ये सीखना है। ठीक है, तो ग्राफ विधि द्वारा, ये भी ग्राफ विधि से ही करना है। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमें बताना, मतलब ये समीकरण युग्म दे रखा है और हमें ये बताना है कि भाई कोई हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कोई हल नहीं, मतलब कि युग्म का हल नहीं है, कब बोलेंगे कि युग्म का हल नहीं निकलेगा, अद्वितीय हल को कब बोलेंगे कि अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये बात हम कब बोलेंगे, हम इस रेखाओं से समझते हैं। ठीक है, तो समीकरण युग्म में दो रेखाएं बनती हैं, तो दो रेखाओं की पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि भाई दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर सकती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ठीक है, तो इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हूं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है भाई कि रेखा के ऊपर रेखा हो सकती है सेम, जैसे कि मैंने ये एक रेखा खींची और इसके ऊपर भी मैं दूसरी रेखा खींची, सेम इसी के ऊपर ही वो दूसरी रेखा भी चल रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई दूसरी सिचुएशन में कि रेखा के ऊपर रेखा, मतलब ये रेखा और इसके ऊपर सेम जस्ट दूसरी रेखा भी चल रही है। जैसे कि आप किसी खेत की मैट देखिए ना, तो वो एक खेत की मेड़ नहीं है, दो खेतों की मेड़ होती है। ठीक है, इसी प्रकार तो हम उसको बोल सकते हैं भाई उसके ऊपर रेखा के ऊपर रेखा है। तो इसी प्रकार जब ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सेम उसी कंडीशन में होती है तो उसको बोलते हैं हम समपाती रेखा। समपाती रेखा। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन ये बन सकती है कि रेखाएं एक दूसरे को कटी ना करें और ना एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब बराबर चलती रहे, यहां भी वहां भी दूरी सेम रहे, तो इसको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो दो समीकरण युग्म में हमने ये देख लिया भाई कितनी संभावनाएं कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3। या तो एक दूसरे को कट करेंगी, या एक के ऊपर एक होगी, या फिर वो एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी। ये 3 ही क्या बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। अब जब रेखा एक दूसरे को रेखा कट करती है, ठीक है, जब रेखा एक दूसरे को कट करती है तो ये इसका जो हल निकलता है वो निकलता है एक, क्या निकलता है, या अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। जब रेखा एक दूसरे को कट करती है तब क्या बोलते हैं हम, अद्वितीय हल। इसके बाद संपाती रेखाएं, मतलब कि एक दूसरे के दूसरी रेखा उसी के ऊपर है, तो इस स्थिति में कितने हल निकलते हैं, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल निकलते हैं। ठीक है, एक रेखा क्यों निकलने, देखो ये दोनों रेखा इस पॉइंट पे काट रही है तो एक ही हल निकलेगा, लेकिन ये वाली जो रेखा है सेम इसी के ऊपर है, तो भाई यहां भी पॉइंट बन सकता है, यहां भी पॉइंट बन सकता है, यहां भी पॉइंट बन सकता है, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। जब कोई दोनों रेखा एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या क्या। जब रेखाएं दूसरे को कट कर रही होंगी तो अद्वितीय मतलब कि एक हल निकलता है, इसको हम बोल सकते हैं एक हल निकलेगा, केवल एक हल। ठीक है,
और जब रेखाएं एक के ऊपर एक हो तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, क्योंकि हम किसी भी यहाँ भी पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट मान सकते हैं, इस वजह से। और जब रेखाएं दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं, और इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संगत निकाय। संगत निकाय, इसको भी बोलते हैं हम संगत निकाय, और इसको बोलते हैं हम असंगत निकाय। तो हमें कितने पॉइंट, एक पॉइंट ये बन गया हमारा, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये बन गया। यहाँ पे भी एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और यहाँ पे भी एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये। अब अभी एक पॉइंट और रह गया जो तुमको बहुत याद रखना है, वो क्या है कि हमको पता है भाई दो चरवाह रेखा समीकरण युग्म का रूप कैसा होता है, वो होता है ax प्लस vy प्लस c बराबर में 0। यही तो इसका रूप है, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ आता है हमारा दो चरवाह रेखा समीकरण युग्म। तो इसमें दो रेखाएं हैं तो मतलब कि दो समीकरण युग्म होगा। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एक इसको बोल देते हैं a1, और इस वाले को क्या बोलते हैं a2। ठीक है, तो a1x प्लस v1y प्लस c1, इसको बोले बराबर में 0। इसको बोलेंगे a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर में 0, ये बोलेंगे। अब देखिए, जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी रेखाएं बनती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। हमें उस पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई समीकरण दे रखा है हमको, और यदि a1 बट्टे a2 आ जाए, किस a1 बट्टे a2 बराबर ना आए b1 बट्टे b2 के, तो हम सीधा सा बोल सकते हैं वो उस पे कौन सी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, मतलब कि उसका एक ही हल निकलेगा। और यदि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, और लेकिन ये भी बराबर है c1 बट्टे c2, यहाँ पे हमने c1 बट्टे c2 की बात क्यों नहीं की, क्योंकि यही बराबर नहीं है, तो फिर तो हम बात नहीं करेंगे। जब ये a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 को, तभी हम c1 बट्टे c2 की बात करेंगे। तो ये तीनों ही अगर एक दूसरे के बराबर हो तो वहां पे निकलती हैं तुम्हारी समपाती रेखाएं, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, तो और अगर c1 बट्टे ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर हैं लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है इन दोनों के, तो इस स्थिति में बनते है हमारा समांतर रेखाएं, जिनका कोई भी हल नहीं निकलता है। तो ये तुम्हें बहुत समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टोटल 4 पॉइंट हो गए, तो ये 4 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे इस प्रश्नावली में लगभग काम आएंगे। 3.1 में तो बहुत ही काम आने वाली है ये वाली। ठीक है, ये वाला, ये अद्वितीय हल, ये वाले a1 बट्टे a2 b1 बट्टे a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे 3.1 में, तो अच्छे से ध्यान रखें इन चीजों का। ठीक है, तो अब हम किसको करते हैं, अब हम ये समझ चुके हैं भाई हल नहीं है तो मतलब कि कौन सी रेखाएं होंगी, वो समांतर रेखाएं। अद्वितीय हल होगा तो मतलब कि कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर होगी सिर्फ। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, अगर ऐसी कंडीशन बनी तो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और यदि रेखा के ऊपर रेखा बनी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि रेखा एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, फिर हम उदाहरण 2 को करते हैं। चलिए, तो अब हम उदाहरण 2 को करते हैं। तो इसमें क्या बताना है हमें, या तो कोई हल नहीं निकलेगा, या अद्वितीय हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कब पता पड़ेगा, जब हम ग्राफ बना लेंगे उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं। इसके हमें क्या निकालने होंगे, 2 पॉइंट निकालने होंगे, और इसके भी हम कितने पॉइंट निकालने होंगे, 2 पॉइंट निकालने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ये लेता हूं समीकरण 5x - 8y, इसको हम उधर ले जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है,
तो ये इधर प्लस का है तो इधर किसमें आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसके हम पहले क्या कर लेते हैं, एक तो हमारा समीकरण ये हो गया 1 और दूसरा समीकरण क्या होगा, हम ये वाला है हमारा, तो 3x, इस वाले को हमें पहले सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 3x - 24/5y प्लस 3/5। तो इसका एलसीएम बराबर में 0, इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 5 आ गया तो 3x, यहाँ 1 होगा तो 5 का 1 का 5 में कितने बच जाएगा, 5 बार, तो 5 कर लेंगे यहाँ, -24 गुणा 5 का 1 ही बच जाएगा 5 में, प्लस 3 गुणा 1 ही बच जाएगा 5 में, बराबर में 0। यहाँ हो जाएंगे 15x - 24y, यहाँ y भी है। ठीक है, 24y प्लस 3 बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों है, क्योंकि इस 5 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा, और 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 ही आना है ना। ठीक है, इसलिए बराबर में 0 कर दिया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5x - 8y प्लस 1 बराबर में 0। इधर इधर भाग में तो इधर किसमें, गुणा में, तो उधर भाग में जाएगा। 0 में हम किसी का भी भाग कर लें तो क्या आता है, उतना ही आता है, 0 ही आता है। तो 5x - 8y प्लस 1 बराबर में 0। तो यदि तुम देखो ये वाला और ये वाला सेम आया है, मतलब कि इन दोनों के जो हम पॉइंट निकालेंगे वो क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप इस यहाँ से पॉइंट निकाल लो या यहाँ से पॉइंट निकाल लो, क्या निकलने, सेम निकलने। ठीक है, इसको तुम समीकरण दूसरा मान लो या फिर इसको समीकरण दूसरा मान लो तो इसको तीसरा मान लो यहाँ पे। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो देखो पहली बात सुन लीजिए, x बराबर है, जो भी मान रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिए कि जो मान आए ना y बराबर, तो वो क्या आए, एक पूर्ण संख्या आए, दशमलव बट्टे में नहीं होना चाहिए, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए। जिसमें दशमलव में आएगा वो मान गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा, हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम करते क्या भाई, ऐसा मान लेंगे जो एक पूर्ण संख्या हो, पूरी पूरी निकले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x बराबर क्या लूं, पहले यहाँ पे कितने हैं, 1 है, x बराबर 1 लूंगा तो ये 6 हो जाएंगे, नहीं तो मैं x बराबर 3 लेता हूँ, 15 उधर जाके कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, तो x का मान कितना लिया मैंने, पहले x बराबर मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो x की जगह पे मैं रख दूंगा 3, 5, x की बराबर कितना लिया, 3 - 8y बराबर में 1। आप x की जगह पे 0 भी ले सकते थे, लेकिन जो उसका मान आएगा फिर बट्टे में आएगा, तो वो भी मान गलत नहीं है, लेकिन उसको ग्राफ पे बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इस वजह से मैं क्या ऐसा मान ले रहा हूँ, x का जो नंबर आए हुए पूर्ण संख्या है। ठीक है, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ले नंबर वो ऐसा लेंगे एक पूर्ण संख्या बन जाए जिसमें आपको ग्राफ पे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 - 8y बराबर में -1। ये इधर प्लस के उधर किसके जाएंगे, माइनस के, तो -8y बराबर में -1 - 15, तो -8y बराबर में -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, और तुम यहीं से कर लो ना, 8 एकन 8, 8 दूनी 16। अगर नहीं समझ में आया तो देखो ऐसा कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। -8y बराबर में -16, तो y बराबर इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएगी, -16 बट्टे में -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो y का कितना मान आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, तो जब हमने x बराबर 3 लिया तो y बराबर कितना मान आ गया हमारा, 2 आ गया। अब फिर से आप x बराबर कुछ भी मान ले लो, तो ऐसे ही मान लेना है जो लगभग इन दोनों को क्या कर दे, कट कर दे। मतलब कट करने वाला कि जो y का मान निकले वो क्या निकले, पूर्ण संख्या निकले पूरी पूरी। तो x का मान 11 लेते हैं, x बराबर 11 ले लो आप, तो 5 x बराबर में 11 लिया तो 11 - 8 y बराबर में -1, कितने हो जाएंगे 55, -8 y बराबर में -1, तो 55 उधर जाएंगे, बराबर में -1 - 55, -8 y बराबर में ये जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, -56,
तो y बराबर -56 बट्टे में -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एक 8 और 8 7 56। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7। y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे x बराबर रखा या y बराबर भी रख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जो भी मान रखते हो, जो भी निकलता है बट्टे में वो भी मान ठीक है, लेकिन मैं ग्राफ पे जब बनाते हैं थोड़ी दिक्कत आती है, इस वजह से ऐसा मान रख रहा हूँ कि y का मान भी एक पूर्ण संख्या निकले। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ग्राफ की। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा बहुत है, कितने की पड़ेगी हमें 11 तक की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैं एक पॉइंट को 2 मानूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मैं एक पॉइंट को 2 मान रहा हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। ये कौन सी होती है तुम्हारी x, कौन सी होती है ये वाली x, और ये वाली कौन सी होती है y। ये वाली x और ये वाली y लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस पे तुम y के मान रखते हैं हम, और इस पे x के। तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, या माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10 और माइनस के 12। यहाँ पे माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10 माइनस के 12। यहाँ प्लस के आएंगे, प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10 और प्लस के 12। अब हम यहाँ पॉइंट देखते हैं क्या क्या मिले थे हमें। तो जब मैं यहाँ लिख देता हूँ x और y का मान लिखेंगे हम यहाँ पे। तो जब मैंने x बराबर 3 रखा था तो y बराबर कितना आया था मेरा मान 2। और जब मैंने x बराबर 11 मान रखा तो y बराबर आया मेरा 7। अब हम कर ले रहे हैं, x 3 कहाँ पे है, प्लस का यहाँ पड़ेगा बीच में। ठीक है, और y बराबर 2 कहाँ पड़ेगा, y बराबर 2 तो ये रहा। तो यहाँ से और यहाँ तक जो पॉइंट बनेगा इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 3 और 2। ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद 11 कहाँ पड़ेंगे, इसके बीच में पड़ेंगे 11। ठीक है, और 7 कहाँ पड़ेंगे, इसके बीच में पड़ेंगे। तो यहाँ से सीधा ले जाएंगे आप एकदम, और यहाँ से भी सीधा ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा पॉइंट। यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, 11 और 7। पहले कौन सा लिखते हैं, x वाला, उसके बाद लिखते हैं y वाला मान। ठीक है, तो अब इसको एक दूसरे से हम मिला देंगे। तो ये किसका, अब ये जो रेखा किससे बनी है, ये बनी है हमारी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर में 0 से तो बनी है। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो भाई इसके भी पॉइंट निकालेंगे तो इसके पॉइंट भी यही निकलेंगे। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर भी दूसरी रेखा ही सेम है। तो अब मुझे बताओ, जब रेखा के ऊपर रेखा होती है तो उसमें कितने हल निकलते हैं, कोई हल नहीं निकलता, नहीं, ये बात तो गलत हो गई। अद्वितीय हल निकलता है, ये भी बात नहीं। अपरिमित रूप से कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई हम उसको, अपरिमित रूप से अनेक हल है। बात समझ में आई। ठीक है, क्यों बोला हमने अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि दूसरी रेखा भी सेम इसी के ऊपर बन रही है, इसी वजह से हमने क्या बोला, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम उदाहरण 3 को करते हैं। तो मैं इसको साफ करता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्केच खरीदने गई। तो एक चंपा लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, जहाँ पर सेल होती है वहाँ पे सेल में क्या ये तो स्कर्ट खरीदने जाती है, एक पेंट खरीदने जाती है। ठीक है, वो खरीदने जाती है, जितने भी खरीदे उसकी मर्जी है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। मतलब कि जब उसकी सहेलियां आती तो पूछते हैं भाई तूने कितनी स्कर्ट खरीद ली, कितने पेंट खरीद लिए। तो यहाँ पे वो क्या कहती है, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक है, पहले क्या बोला उसने कि जो स्कर्ट खरीदे हैं, स्कर्ट की संख्या कितनी है, पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है।
ये दो कंडीशन, ठीक है। सहेलियों की यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो कितनी क्या पूछ रहा है, इनकी बात कर रहा है ना, दोनों की। तो जब हम हल करते हैं तो जिसकी बात हो उसको मानते हैं x और y। क्या मानते हैं, x और y, क्योंकि इसमें पैंट और स्कर्ट की पूछ रहा है, तो इन्हीं को मानेंगे हम x और y। तो क्या बोलेंगे, माना कि पैंट की संख्या x है तथा स्कर्ट की संख्या y है, ठीक है। ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, माना कि पैंट की संख्या x है तथा स्कर्ट की संख्या y है। अब करते हैं हम आगे। अब उसने क्या बोला, ध्यान से देखिए, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, 2 कम है, 2 गुनी से 2 कम है। तो मैंने क्या बोला उसने, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की 2, क्या बोला है, एक पैंट हो गई, 2x 2 पैंट हो गई, 2 गुनी से भी कितनी कम है, 2 कम है। ये तो बोला सुने, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ये तो बोला उसने। तो y बराबर यह आ जाएगा, ठीक है, y बराबर 2x - 2। अब अगली वाली लाइन में क्या बोला उसने, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो अब क्या बोला भाई, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की 4 गुनी कर देंगे, 4 गुनी से भी 4 कम है। बन गए हमारे 2 समीकरण युग्म, बन गया ना, बन गया। इसको हम बोलेंगे पहला समीकरण युग्म और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें करने क्या, क्योंकि हम ग्राफ्य विधि पढ़ रहे हैं अभी, तो हम इसका ग्राफ्य विधि से ही हल करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या भाई, यहाँ पे जो समीकरण 1 है, y बराबर 2x - 2, ये पहला समीकरण है। इसके 2 पॉइंट निकालेंगे, तो 2 पॉइंट निकालेंगे तो y बराबर वो हम x बराबर 0 मान रख लेते हैं, x बराबर 0 मान रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 2 और x का मान 0 रख लिया -2, तो y बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2 -2, y बराबर -2 बचेंगे। इसके बाद हम आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, हम x बराबर 0 रख लिया, 1 मान रख लेते हैं, 1 मान रखेंगे तो y बराबर 2, x की जगह पे हमने क्या मान लिया, 1, तो 1 -2, y बराबर 2 -2, और 2 में से 2 का कितना बचा, 0, तो y बराबर 0। तो इसके 2 पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो इसके 2 पॉइंट आ गए 0 और -2, और क्या आ गए 1 और 0, ये आ गए इसके 2 पॉइंट। इसके बाद हम इसके 2 पॉइंट निकालेंगे, तो यहां पे लिखते हैं y बराबर 4x - 4। तो यहां हम x बराबर क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4, x की जगह पे 0 मान ले, 0 -4, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर -4 बचेंगे। देख ले, अब हम x बराबर कितना मान लिया ना, अब हम मानते हैं x बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम x बराबर 1 मानेंगे तो y बराबर 4 और x का मान 1 माना है तो 1 -4, तो y बराबर 4 -4, तो कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसके भी हमें 2 पॉइंट मिले, कौन से, एक मिला है हमें 0 और -4, और दूसरा मिला है हमें 1 और 0, ये मिल गए 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कितने की जरूरत है हमें, 2 1 2 4 तक, है ना। तो हमें 4 तक जरूरत है, हम 4 तक कर लेंगे बस, 1 2 3 4। अब ग्राफ पे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। इस पे तो भाई कोई नाप के तो बना नहीं रहे, तो थोड़ा वैसे हो जाता है, ठीक है, पास दूर थोड़ा, 1 2 3 4, इधर भी प्लस के आते हैं, इधर किसके आते हैं, प्लस के, 1 2 3 4, इधर किसके आते हैं, -1 -2 -3 और -4, इधर -1 -2 -3 और -4, ये आते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आगे।
तो क्या क्या पॉइंट निकले हमारे, तो हम यहां पे कर लेते हैं भाई x बराबर, तो यहां पे ये निकले, हम ये करते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, एक तो ये पॉइंट x तो ये रहा, ठीक है, और y बराबर y माइनस के कहां पर है 2 ये रहे, तो ये पॉइंट कहां बन जाएगा, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम 0 और माइनस के 2, ठीक है। इस पॉइंट को एक x में कहां है ये रहा, और 0 कहां है y में, y का 0 ये रहा, ठीक है, क्योंकि 0 तो यही होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को हम आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे, ऐसे करके हम मिला देंगे, ठीक है। ये मिल गया, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा 1 और 0 था। ये वाली जो रेखा बनी है वो किस समीकरण से बनी है, वो समीकरण यहां लिख दो, किस समीकरण से बनी है, वो बनी है y बराबर 2x माइनस 2, इससे बनी है। अब हम आते हैं इस वाली पे, पहला पॉइंट क्या है 0 माइनस के 4, तो x का 0 ये रहा और माइनस के 4 y में कहाँ है ये रहे, ये बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0 और माइनस के 4। आगे करते हैं, अब यहाँ पे आ गए हम, तो x का 1 ये रहा, ठीक है, और y का 0, तो सेम यही पॉइंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट बनेगा सेम, देखो ये भी सेम और ये भी सेम, तो पॉइंट यही रहेगा। तो इस वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये कौन से, ये किस समीकरण से ये आया है तुम्हारा y बराबर 4x माइनस 4। अब ये हो गया, तो भाई ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो एक ही हल आएगा। तो ये किस पॉइंट पे हल कट कर रही हैं, तो किस पॉइंट पे कर रही हैं दूसरे को, 1 और 0 पॉइंट पे किस पे कर रही हैं भाई, ये कट कर रही हैं दूसरे को 1 और, यहां कर लेते हैं हम, किस पे कर रही हैं, ये कर रही है x 1 और 0 पे कट कर रही है दूसरे को। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और y बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1 और y बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x को हम पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्या माना था भाई, तो पैंट की संख्या x, तो पैंट कितना खरीदा उसने 1 खरीदा, और स्कर्ट की संख्या y, कुछ भी नहीं खरीदी उसने, स्कर्ट की संख्या कुछ खरीदा नहीं, यहाँ पे 0 आया तो उसने स्कर्ट खरीदे नहीं, केवल 1 पैंट खरीदा था, ठीक है। इस प्रकार हम करते हैं ऐसे, जैसे कि एक भाषा से सवाल दे रखा हो लिखा हुआ, उसको पहले हम इस प्रकार क्या बनाते हैं समीकरण बनाते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हमने केवल ग्राफीय विधि पढ़ी है, अभी 2 विधि और रह गई है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। केवल हमने अभी तक क्या समझा है, ग्राफीय विधि को ही समझा है, ठीक है। तो जब इस प्रकार का सवाल दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, उसके समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जिसकी बात की गई उसको हम क्या मानते हैं, x और y ही मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो अब मैं आपसे 3.1 प्रश्नावली में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।